भगत सिंह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे प्रभावशाली और लोकप्रिय क्रांतिकारियों में से एक थे। अपने छोटे से जीवन काल में ही उन्होंने देश की आजादी के लिए एक नई राह तैयार की और अपनी शहादत से लाखों युवाओं को प्रेरित किया। प्रारंभिक जीवन और पृष्ठभूमि। जन्म। उनका जन्म 27 सितंबर 1907, कुछ स्रोतों में 28 सितंबर को एक सिख परिवार में हुआ था। जन्म स्थान बंगागांव, जिला लायलपुर, पंजाब, जो अब पाकिस्तान में है। परिवार। उनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती कौर था। उनका परिवार देशभक्त था और स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ था। उनके जन्म के समय उनके पिता और चाचा जेल में थे। शिक्षा। उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज से अपनी पढ़ाई की। क्रांतिकारी सफर की शुरुआत। जलियांवाला बाग हत्याकांड का प्रभाव। 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भगत सिंह के मन पर गहरा असर डाला। महज 12 साल की उम्र में वह घटनास्थल पर पहुंचे थे। संगठन। उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर भारत की आजादी के लिए नौजवान भारत सभा की स्थापना की ताकि युवाओं को संगठित किया जा सके। लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला। 1928 में साइमन कमीशन के विरोध के दौरान पुलिस के लाठीचार्ज से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। इसका बदला लेने के लिए भगत सिंह और उनके साथियों ने ब्रिटिश पुलिस अधिकारी सॉन्डर्स को मार गिराया। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकना और शहादत असेंबली में बम फेंकना। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह ने अपने साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम फेंका। इसका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि बाहरी अंग्रेजी सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाना था। गिरफ्तारी और जेल जीवन। बम फेंकने के बाद उन्होंने भागने की बजाय वहीं आत्मसमर्पण कर दिया। जेल में रहते हुए उन्होंने भारतीय और ब्रिटिश कैदियों के बीच होने वाले अनुचित व्यवहार के खिलाफ एक प्रसिद्ध भूख हड़ताल की। इस दौरान उन्होंने कई क्रांतिकारी लेख भी लिखे। शहादत। लगभग 2 साल जेल में रहने के बाद 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को उनके साथियों सुखदेव और राजगुरु के साथ लाहौर की सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई। उस समय उनकी उम्र सिर्फ 22 वर्ष थी। भगत सिंह न सिर्फ एक साहसी क्रांतिकारी थे, बल्कि एक महान विचारक भी थे। उन्होंने इनकलाब क्रांति को केवल हिंसा तक सीमित नहीं रखा, बल्कि समाज में व्यापक बदलाव लाने के रूप में देखा।